अगर आप एक नक्शा बनाएं और बरमुडा टापू, पुर्तो रिको, मियामी को मिलाती हुई लकीरें खींचें और आखिरी लकीर को फिर बरमुडा से जोड़ें, तो आपको क्या मिलेगा? वह बदनाम ट्रायंगल, जिसे इसलिए जाना जाता है कि वह सदियों से हजारों समुद्री जहाजों और हवाई जहाजों को निगलता आ रहा है। ये जगह पहले से ही रहस्यमय थी और अब इसके साथ एक और रहस्य जुड़ गया है। यहाँ के गहरे पानी के अंदर कुछ और भी छुपा हुआ है और वह अपने वजूद के अजीबोगरीब सुराग छोड़ रहा है। छपाक, आपकी पनडुब्बी पानी की सतह पर उतरी। आप समुद्र में 100, 1000, 2000, 3000 फीट नीचे उतरने लगे। पानी गहरा होता जा रहा है। पानी का दबाव बढ़ने पर पनडुब्बी की दीवारें चरमराने लगती हैं। जब यह दबाव प्रति वर्ग इंच 1400 psi से अधिक हो जाता है तो यह एक ग्रैंड पियानो के वजन जैसा हो जाता है, जो आपके शरीर के हर वर्ग इंच की ताकत को हर तरफ से निचोड़ रहा हो। आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए। अब बस उस जानवर को खोजना बाकी है। कुछ ही समय बाद गहरे काले अंधेरे में आपको कुछ ही दूरी पर एक हरे रंग की कुछ चमकीली सी चीज दिखती है। वह करीब आ रही है। जैसे जैसे वह नजदीक आती जा रही है, उसका आकार बड़ा होता जा रहा है। यह वही है। यह वही जीव है जो मछलियों, डॉल्फिनों, व्हेलों और यहाँ तक कि दूसरी शार्क मछलियों पर भी अजीब से गोलाकार निशान छोड़ रहा है। गौर से देखिए, ये कुकी कटर शार्क है। इसके आकार से धोखा मत खाइए। ये किसी बॉलिंग पिन से ज्यादा लंबी नहीं है, पर यह एक पिस्सू जैसी परजीवी है जो समुद्री जीवों का खून चूसकर अपना पोषण करती है। यह अपने सुव्यवस्थित दांतेदार दांतों का इस्तेमाल करके दूसरे समुद्री जानवरों की खाल पर चिपक जाती है। एक बार काटने के साथ ही यह अपना पेट भरती है, फिर पेट भरकर अलग हो जाती है और अपने दिन के सफर पर निकल जाती है। इसका मोबाइल स्नैक भी जिंदा तैरकर आगे बढ़ जाता है। इस मुलाकात का बस एकमात्र सबूत यह होता है कि इसके शिकार के जिस्म पर एक कुकी के आकार का निशान बन जाता है। ये मत समझिए कि आप अपनी पनडुब्बी में इनसे सुरक्षित हैं। ये कुकी कटर शार्क पनडुब्बी को भी अपना शिकार बनाने से नहीं चूकती। आपने तय किया कि आप ये जोखिम नहीं लेंगे कि उसके हमले से आपकी पनडुब्बी में छेद हो और आसपास का पानी पनडुब्बी में भरकर पनडुब्बी को डुबो दे। तो आप बरमुडा ट्रायंगल के बाकी अनोखे जीवों से मिलने के लिए अपने सफर में आगे बढ़ गए। इससे दोगुनी गहराई में आपको ड्रैगन फिश मिलेंगी। गहरे पानी में रहने वाली बाकी जीवों से अलग ये मछलियां इंफ्रारेड रेंज की रोशनी पैदा करती हैं, जबकि बाकी मछलियां सिर्फ नीली और हरी रोशनी ही पैदा करती हैं। इससे ड्रैगन फिश को बड़ा फायदा मिल जाता है। ये खुद को उस रोशनी से लैस रखती हैं जिसे बाकी समुद्री जीव समझ ही नहीं पाते। वे जीव जो ड्रैगन फिश को खाना चाहते हैं वे भी, और जिनको ड्रैगन फिश खाना चाहती है वे भी, ये दोनों ही इसे पहचान ही नहीं पाते। गहरे समुद्र में रहने वाला एक वाकई अनोखा जीव है वैम्पायर स्क्विड। न तो ये वैम्पायर है और न ही स्क्विड या ऑक्टोपस है। ये अपनी ही किस्म की एक अलग और अनोखी प्रजाति है। पूरी पृथ्वी पर किसी भी अन्य पशु के शरीर की तुलना में इसकी आंखें सबसे बड़े आकार की होती हैं। जब वैम्पायर स्क्विड को खतरा महसूस होता है तो ये अपनी बाहों को ऊपर घुमाकर उन्हें कुछ इस तरह मोड़कर अपने शरीर को इनमें छुपा लेता है। ये फौरन बिल्कुल इस तरह उल्टा हो जाता है जैसे किसी टोपी को उल्टा पलट दिया जाए। यहाँ एक और ऐसा खतरनाक जानवर है जिससे बचकर रहना चाहिए। ये है भयानक बॉबिट वर्म। ये अपने शरीर के एक छोटे से हिस्से को ऊपर छोड़कर अपना बाकी शरीर समुद्र के तल की रेत में दबाकर छुप जाता है। ये अपने मुंह के चिमटी जैसे दांतों को खोलकर उनमें शिकार के फंसने का इंतजार करता है और शिकार के वहां आते ही उसे फौरन दबोच लेता है। इसके मेन्यू में और क्या हो सकता है? तमाम कीड़े और मछलियां जो बॉबिट से 7 गुना तक बड़ी हो सकती हैं। जब इसका आहार करीब आता है तब ये उसका जायजा लेने के लिए और उसे सही वक्त पर दबोचने के लिए अपने 5 एंटेना का इस्तेमाल करता है। पल भर में ही ये वर्म आगे बढ़कर अपने शिकार पर अचानक हमला करके अपने आहार को लपककर अपने दांतों में जकड़ लेता है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अपने शिकार को जबड़े में जकड़ने के बाद ये उसमें अपना जहर इंजेक्ट करता है और उसे खाने के लिए उसे खींचकर समुद्र तल की रेत के अंदर ले जाता है। बरमुडा ट्रायंगल की सबसे गहरी खाइयों में से एक है टंग ऑफ द ओशन। ये टाइगर शार्क मछलियों का गुप्त प्रजनन स्थल भी है। आप टाइगर शार्क को देखकर फौरन पहचान लेंगे क्योंकि उनके दोनों तरफ गहरे स्लेटी रंग की टाइगर जैसी धारियां बनी होती हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क के बाद ये टाइगर शार्क ही शिकारी शार्कों की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है और बड़े आकार की होने की वजह से इनको भूख भी ज्यादा लगती है। इनके भोजन के मेन्यू में समुद्री स्तनधारी जीव, छोटी शार्क मछलियां, स्टिंगरेज मछलियां और हरे कछुए शामिल होते हैं। अगर कभी आपका टाइगर शार्क से आमना सामना हो जाए, उम्मीद है कि ऐसा न हो, तो ये याद रखिएगा कि आप इस मछली की उम्र इसकी धारियां देखकर बता सकते हैं। ये धारियां समय के साथ धुंधली पड़ जाती हैं, तो शार्क जितनी कम उम्र की होगी आपको उसकी धारियां उतनी ही ज्यादा साफ दिखाई देंगी।
बरमूडा ट्रायंगल में बहुत सारे ज़ूप्लैंक्टन रहते हैं। ये आमतौर पर छोटे जीव होते हैं जो महासागर की फूड चेन के लिए होने जरूरी हैं। पर ये समझ लीजिए कि अगर इनको कोई खाए नहीं और इनकी आबादी काबू से बाहर होकर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ये ज़ूप्लैंक्टन सिर्फ 4 महीनों में ही पूरी दुनिया को अपनी परतों से ढक देंगे। ओह, और सबसे बड़े किस्म की ज़ूप्लैंक्टन है जेलीफिश। धरती पर जेलीफिश का अस्तित्व डायनासोरों से भी बहुत पहले के समय से है। शायद आप जानते हैं कि आपके शरीर में 60% पानी है, पर एक जेलीफिश के शरीर में 95% पानी होता है। तो अगर ये बहकर समुद्र के तट पर आ जाती हैं, तो कुछ घंटों में ही इनके शरीर का ज्यादातर हिस्सा भाप बनकर हवा में मिल जाता है। एक ऐसी जेलीफिश भी है जो अमर है। ये अमर जेलीफिश खुद को वापस अपनी पॉलिप अवस्था में ला सकती है और दोबारा से बढ़ सकती है। सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी दूसरे ग्रह की बात हो, पर यह कोई अंतरिक्ष की जेलीफिश नहीं है। खैर, इनका वजूद वाकई में है। वैसे सन 1990 के दशक में नासा ने जेलीफिश को अंतरिक्ष में यह देखने के लिए भेजा था कि जीरो ग्रेविटी में उनका क्या हाल होता है। वे अंतरिक्ष में भी आराम से रह पा रही थीं। हालांकि जब वे लौटकर धरती पर आई तो उनको यहाँ आकर अपना तालमेल बैठाने में खासी दिक्कत पेश आई। यूरोपियन ईल मछली अंतरिक्ष में तो नहीं गई है, लेकिन ये भी काफी लंबा सफर तय करती है। ये यूरोप से सरगासो सागर तक तैर कर आती है, जहाँ बरमूडा ट्रायंगल है। कभी कभी तो ये अपनी अविकसित लार्वा अवस्था में भी धीमी गति से 3 साल तक समुद्र में चारों ओर बहती रहती है। इसे समुद्र का गिरगिट भी कहा जाता है। सालों से यूरोपियन ईल रंग बदलती आ रही है। ये पारदर्शी रंग से पीले रंग की हो जाती है और पीले रंग से रंग बदलकर मेटालिक सिल्वर रंग की हो जाती है। ये दिन में सोती है और रात को जागती है और ये छुपकर रहती है। जैसे आप आधी रात में फ्रिज पर धावा बोलते हैं, वैसे ही ये भी अपने शिकार पर आधी रात को ही धावा बोलती हैं। एक बार फ्लोरिडा के समुद्र तट पर एक जायंट स्क्विड बहकर आ गया था, जिसकी लंबाई तकरीबन 1 फुटबॉल के मैदान की आधी लंबाई से भी ज्यादा थी। शोधकर्ताओं को संदेह था कि ये विशालकाय जीव बरमूडा ट्रायंगल के पास के अटलांटिक महासागर से आया था। जायंट स्क्विड सबसे लंबे अपृष्ठवंशी जीव हैं, यानी इनमें कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इनकी आंखें पृथ्वी के सभी जीवों के मुकाबले सबसे बड़ी होती हैं। ये 1 फुटबॉल जितनी बड़ी होती है। बरमूडा ट्रायंगल के पास पाया जाने वाला एक और जीव है स्टेरर्स केव श्रिम्प। ये छुपकर रहने में इतने माहिर थे कि सन 2011 तक तो किसी को इनका वजूद होने तक की भी भनक नहीं लगी। कुछ मादा केव श्रिम्प तो अपने साथ बड़ी मात्रा में अंडे लेकर तैरती है। वैज्ञानिकों ने खोज में पाया कि एक मादा के शरीर से करीब 2000 अंडे जुड़े हुए थे। बरमूडा पैट्रल कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? हाँ, आपने सही अंदाजा लगाया, बरमूडा का। ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे दुर्लभ समुद्री पक्षी है। असल में जब तक सन 1951 में टापू पर कुछ बरमूडा पैट्रल पक्षी नहीं दिखे थे, तब तक लोग यही समझते थे कि ये पक्षी विलुप्त हो चुका है। इसके रोने की आवाज इतनी डरावनी होती कि इसे सुनकर डर के मारे आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। नासाउ ग्रुपर मछली सिर्फ दक्षिण फ्लोरिडा के तटों पर ही मिलती है। ये मछली छुपकर इंतजार करती रहती है और दूसरी मछलियों, केकड़ों और झींगा मछलियों पर घात लगाकर हमला करके उन्हें अपना आहार बना लेती है। ये एक वैक्यूम क्लीनर जैसी होती है, क्योंकि ये अपने बड़े से मुंह से अपने आहार को अपनी सांस के साथ खींचकर अपने मुंह में भर लेती है। इस मछली में अपने बचाव के लिए हिफाजत की एक शानदार व्यवस्था भी होती है। खतरे का आभास होने पर ये गिरगिट की तरह ही अपना रंग बदल लेती है। कभी कभी ये अपने आसपास के माहौल में खुद को छुपाने के लिए उसी माहौल के अनुरूप अपना रंग अपने रंग के हल्के या गहरे शेड में बदल लेती है। तो आप एक नासाउ ग्रुपर को देख भी सकते हैं, या हो सकता है कि ये सामने होते हुए भी आपको न दिखे। अगर आपको बरमूडा ट्रायंगल देखने जाने का मौका मिले तो शायद आपको वहाँ एक हैमरहेड शार्क दिख जाए। वे अपने इस खास हथौड़े जैसे आकार के सिर का इस्तेमाल समुद्र तल में अपने आहार स्टिंगरेज को खाने के लिए करती हैं। उनके सिर का ऐसा आकार उनकी बेहतर तरह से देखने में भी मदद करता है। वे लगभग अपने ऊपर, नीचे और चारों तरफ 360 डिग्री तक देख सकती हैं। खैर, बस यही गनीमत है कि अगर उनकी नाक की नोक के ठीक सामने कुछ हो तो वो उन्हें नहीं दिखता। ये हॉक्सबिल समुद्री कछुआ भले ही डरावना न लगे, पर ये अपनी चिड़ियों जैसी चोंच से कुछ भी खा सकता है। समुद्री स्पंज, शैवाल और यहाँ तक कि जहरीली जेलीफिश को भी। इनके खाने के मेन्यू में बहुत सारी ऐसी चीजें शामिल हैं जो बाकी जीव जंतु नहीं खा सकते, पर इनका बॉडी फैट जहर और विषैले तत्वों को भी सोख लेता है ताकि ये सकुशल रहें। बरमूडा ट्रायंगल में ग्रीन ग्लो वर्म्स का भी बसेरा है।
ये असल में वर्म्स नहीं बल्कि लार्वे हैं। ये अपनी पूंछ के पास के एक अंग से तेज रोशनी निकालते हैं। ये रोशनी छोटे जीवों को इनकी ओर आकर्षित करती है। इसे देखकर वे इनके पास आ जाते हैं और ये आसानी से उनको पकड़कर खा जाते हैं। ज्यादातर समय ये बड़े साधारण से दिखते हैं, पर इनका एक अजीब सा तय कार्यक्रम होता है। गर्मियों में पूर्णिमा के बाद हर तीसरी रात को एक निश्चित समय पर ग्लो वर्म रोशनी बिखेरने लगते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के और ज्यादा भयंकर जीवों में शुमार है गॉबलिन शार्क, जिसे एक जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये अपने पशु परिवार का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अभी तक बचा हुआ है। इसकी लंबाई बस आपके हाथ से लेकर कोहनी तक की होगी और ये बिल्कुल भी खास नहीं दिखती। पर जरा गौर से देखिए, जैसे ही इसका आहार इसके करीब आया, गप, इस शार्क का जबड़ा इसके मुंह से बाहर निकला और इसने इस बदनसीब जीव को दबोच लिया। जैसे ही इसका शिकार इसके दांतों में फंसा, शार्क का जबड़ा वापस उसके मुंह में लौट गया। और हाँ, आप और ये शार्क दोनों इसी ग्रह पर साथ रहते हैं।